कश्यप जी की पत्नी देवी दिति जो दैत्यों की माता हैं, इन्हीं की एक बड़ी सुंदर कन्या थी जिसका नाम था रचना देवी भैया। रचना देवी का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ और त्वष्टा मुनि ने 2 पुत्रों को रचना देवी के द्वारा जन्म दिया है। बड़े बेटे का नाम था विश्वरूप और छोटे बेटे का नाम था सन्निवेश। विश्वरूप बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हुए जिनको देवताओं ने अपना गुरु बनाया है, देवराज इंद्र ने अपना गुरु बनाया। यह बात सुनते ही जैसे ही सुना परीक्षित जी ने कि देवताओं ने अपना गुरु बनाया, तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, गुरु जी देवताओं के गुरु तो बृहस्पति जी हैं, फिर विश्वरूप को क्यों गुरु बनाया अपना? सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित सुनो, एक बार देवराज इंद्र के स्वर्ग की सुधर्मा सभा में नाच गान हो रहा था। उसी समय देवगुरु बृहस्पति जी वहां पहुंचे। इंद्र ने सोचा गुरु जी का स्वागत सत्कार करने लगे तो जो नाच गान का आनंद है अभी वो खत्म हो जाएगा, रसभंग हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अनदेखा कर दिया। अनदेखा करते ही देवगुरु बृहस्पति जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब नाच गान खत्म हुआ तो खोजने लगे देवराज इंद्र गुरु जी कहाँ गए। तो स्वर्ग की बात छोड़ो, पूरे विश्व को खोजा, कहीं भी देवगुरु बृहस्पति जी नहीं मिले। अब गुरु जी ही नहीं हैं तो देवराज इंद्र घबरा गए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो बृहस्पति जी जब तक प्रसन्न ना हो जाएं तब तक त्वष्टा मुनि के बड़े बेटे विश्वरूप जो ब्रह्म ज्ञानी हैं उन्हें अपना गुरु बना करके उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करो। अब विश्वरूप के पास जाकर के देवराज पहुंचे। विश्वरूप ने मना कर दिया, मुझे देवताओं का गुरु बनने का कोई शौक नहीं है, हम तो अकिंचन हैं और अकिंचना नाम ही धनम शिलोंचनम। जो भगवान के प्यारे भक्त हैं अकिंचन हैं, उनका तो परम धन शिलावृत्ति है भैया। शिलावृत्ति का मतलब खेतों से जब फसल कट के घर चली जाए तो जो खेतों में अनाज गिर जाए उसे एकत्रित कर, और व्यापार जैसे पहले के समय में बाजार लगती थी तो देखो अन्न की ढेर लगती थी भैया। तो जैसे चावल गेहूं दाल आदि अनाज बिकते थे, तो जब बाजार उठ करके घर चली जाए, वहां से भैया बाजार हट जाए तो जो अन्न के दाने गिर जाएं उन्हें एकत्रित करके उन्हीं से जीवन यापन करना, यही शिलौंच वृत्ति है। तो विश्वरूप ने कहा, जब हम शिलौंच वृत्ति में रहते हैं तो हमें कोई कामना नहीं है, पर बहुत अनुनय विनय किया तब विश्वरूप मान गए भैया। अब विश्वरूप ने प्रसन्न हो करके बड़े ही सुंदर नारायण कवच का उपदेश देवराज इंद्र को प्रदान किया। इस नारायण कवच में इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है। एक बार कौशिक नाम के ऋषि नारायण कवच का नित्य पाठ करते थे भैया। उसी समय कौशिक ऋषि का शरीर छूट गया, उनकी अस्थियां उनके आश्रम में पड़ी थी। ऊपर से चित्ररथ नाम का गंधर्व अपने विमान को लेकर जा रहा था, अचानक उसका विमान नीचे टपक गया भैया, धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। चित्ररथ ने जाकर के बालखिल्य ऋषियों से पूछा, महाराज हमारा विमान तो बिल्कुल ठीक ठाक है, फिर क्यों गिर गया? बालखिल्य ऋषियों ने कहा, देखो ये कौशिक ऋषि नित्य नारायण कवच का पाठ करते थे, उनकी हड्डियों में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जिसके कारण ये तुम्हारा विमान गिर गया। अब ये विमान कब चलेगा? बोले इनकी अस्थियों को ले जाके गंगा में प्रवाहित करो तब तुम्हारा विमान चलेगा। सो बाल खिल्य बचनाद अस्थिन्याद, जितनी कौशिक ऋषि की अस्थियां थी एकत्रित किया चित्ररथ गंधर्व और लेकर के जाके गंगा में प्रवाहित किया, तब उसका विमान वहां से आगे चला भैया। ये शक्ति है। दिव्य नारायण कवच का उपदेश कर दिया। नारायण कवच का उपदेश पाकर के इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए भैया। अब इंद्र ने एक बड़ा भारी यज्ञ शुरू किया भैया। अब उस यज्ञ में बड़े जोर जोर से विश्वरूप जो देवगुरु बने थे, ये विश्वरूप बड़े जोर जोर से मंत्र बोल करके देवताओं के नाम से आहुति देते हैं, और दैत्य इनके मामा जी लगते हैं, इसलिए धीरे से मंत्र बोल करके मन में ही स्पष्ट नहीं करते हैं और 2-4 आहुति दैत्यों को भी दे देते हैं। ये बात इंद्र को पता चल गई। इंद्र ने सोचा गुरुजी गड़बड़ कर रहे हैं, तो इंद्र ने उठाया तलवार और विश्वरूप का गर्दन काट दिया, सिर काट के अलग फेंक दिया भैया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब ब्रह्म हत्या लग गई भैया। इंद्र के पीछे ब्राह्मण का वध कर दिया।
गुरु का वध कर दिया। ब्रह्म हत्या पीछे लग गई, इंद्र भाग करके जा करके छुप गए भैया कि ब्रह्म हत्या ना लगे। पर जहां जहां इंद्र जाते हैं वहीं वहीं ब्रह्म हत्या जाती है। फिर तो इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग इन्होंने दिया है पृथ्वी को, जो ऊसर रूप में, पृथ्वी में जहां तहां ऊसर निकल आते हैं वो ब्रह्म हत्या का दोष है। इसीलिए लोग कहते जहां ऊसर हो वहां घर बार अपना नहीं करना चाहिए, पड़ेगा नहीं। लोग बुलाते हैं भाई विद्वान को, पंडित जी को, पंडित जी ने कहा देखो भाई ये ऊसर है, ऊसर की जमीन है, ये पड़ेगा नहीं। अपने यहाँ गांव की भाषा में लोग कहते भैया ऊसरे घर बनौबा तो पातपुरिया लागे ना एका जाने रहा भैया। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं, इस 3 घंटे के अंदर दूसरा भाग 4 भागों में उस ब्रह्म हत्या को विभक्त किया था। एक भाग पृथ्वी को ऊसर के रूप में, दूसरा भाग वृक्षों को दिया गोंद के रूप में, तीसरा भाग जल को दिया जो ऊपर काई लगती है उसके रूप में, और चौथा भाग स्त्रियों को दिया रजो धर्म के रूप में। अब इंद्र ब्रह्म हत्या से तो मुक्त हो गए, पर त्वष्टा मुनि को पता चला अरे राम राम, मेरे पुत्र को गुरु बनाया और इनसे नारायण कवच का उपदेश लेकर के मेरे पुत्र को मार दिया इंद्र ने, ये बहुत दुष्ट है इंद्र। तुरंत इन्होंने हाथ में संकल्प लिया भैया, यज्ञशाला का निर्माण कराया, हाथ में जल लिया, इंद्र सत्तुर बिभर्धस्वा माचिरम जाहे विद्युषम, हाथ में जल लिया, इंद्र का ऐसा शत्रु मैं इस यज्ञ से प्रकट करूंगा जो इंद्र को मार देगा, ऐसा इंद्र सत्तुर बिभर्धस्व संकल्प लेकर के जल को छोड़ दिया, यज्ञ किया भैया। यज्ञ तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन एक त्रुटि हो गई। यज्ञ में जो मंत्र बोल रहे थे त्वष्टा ऋषि, तो कहीं थोड़ी सी मंत्र बोलने में त्रुटि हो गई। अब त्रुटि होने के कारण जो दिव्य देवता को प्रकट होना था, वहां एक बड़ा दिव्य बड़ा विशाल काय राक्षस दैत्य उस हवन कुंड से प्रकट हो गया, जिसका नाम हुआ वृत्रासुर भैया। बहुत विशाल काय भीम काय राक्षस प्रकट हो गया। वृत्रासुर ने कहा क्या करूं,